सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी अब एक और दिल को छू लेने वाले मोड़ की तरफ बढ़ रही है। सभी की जिंदगी में एक के बाद एक मुसीबतें दस्तक दे रही हैं और अब रजत, जो कभी सबकी खुशियों का कारण हुआ करता था, अब चिंता का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह सभी अपने परिवार और बेटी रिद्धि के लिए एक बड़ा बलिदान देने जा रही है। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। अचानक एक ऐसी सच्चाई का पता चलता है जो सभी के पैरों तले जमीन खिसका देती है। उसे यह मालूम चलता है कि रजत का बैंक करप्ट हो चुका है। यह बात उसके लिए बेहद चौंकाने वाली होती है, क्योंकि रजत ने कभी इस बारे में उससे कोई बात नहीं की। सभी सोचती रह जाती है कि इतनी बड़ी बात उसने मुझसे क्यों छुपाई। धीरे धीरे सभी को लगने लगता है कि शायद वह इस रिश्ते को ठीक से संभाल नहीं पाई। वह खुद को दोषी मानने लगती है, क्योंकि वह अपने काम में इतनी व्यस्त हो गई थी कि रजत की जिंदगी में क्या चल रहा है उसे इसकी भनक तक नहीं लगी। रजत के अचानक टूट जाने से अब सभी के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई है। रजत अब मानसिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट चुका है। वहीं दूसरी तरफ रिद्धि की पढ़ाई का नया सेशन शुरू हो चुका है और स्कूल की फीस भरने की आखिरी तारीख पास आ गई है। सभी लाख कोशिशों के बावजूद फीस का इंतजाम नहीं कर पा रही। वह बैंक से लोन लेना चाहती है, लेकिन रजत के बैंक डूबने के बाद उसकी क्रेडिबिलिटी भी शक के घेरे में आ गई है। अब सभी एक ऐसा फैसला लेती है जिसे सुनकर हर कोई भावुक हो जाएगा। सभी अपने गहनों को बेचने का फैसला करती है, वही गहने जो उसकी मां ने उसे शादी में दिए थे, जो उसकी यादों से जुड़े थे। अब उन्हें बेचने का वक्त आ गया है। यह फैसला सभी के लिए आसान नहीं था, लेकिन एक मां के लिए बेटी की पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं होता। जैसे ही सभी गहनों को निकालती है, उसकी आंखें भर आती हैं। वह अपने आप से कहती है, यह गहने मेरी खुशियों की निशानी थे, लेकिन अब मेरी रिद्धि की जरूरत है। अगर इनसे मेरी बेटी का भविष्य बन सकता है, तो मैं खुशी खुशी यह कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। दूसरी तरफ सभी की चिंता सिर्फ पैसे की नहीं है। उसे इस बात की भी फिक्र है कि रजत को फंसाया गया है या उसने वाकई कोई गलती की है। वह यकीन करती है कि रजत ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अब सभी का एक ही मकसद है, रजत को बेगुनाह साबित करना और उसके गुनहगारों को बेनकाब करना। सभी अब खुद छानबीन करने में लग जाती है। वह रजत के पुराने क्लाइंट्स से बात करती है, बैंक के पुराने रिकॉर्ड्स निकालती है और उसे कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जिससे यह शक गहराने लगता है कि रजत को जानबूझकर इस साजिश में फंसाया गया है। क्या अब सभी उन चेहरों को सामने लाएगी जिन्होंने रजत की जिंदगी बर्बाद कर दी? इधर रिद्धि भी समझ चुकी है कि घर में हालात पहले जैसे नहीं रहे। वह अपनी मां से कहती है, मम्मा, अगर मेरी पढ़ाई के लिए आपको अपने गहने बेचने हैं तो मैं स्कूल छोड़ दूंगी। मैं ट्यूशन पढ़ा लूंगी, पैसे कमा लूंगी, आपको तकलीफ नहीं होने दूंगी। सभी अपनी बेटी को गले लगाती है और कहती है, नहीं बेटा, तुम्हारी मां हार नहीं मानेगी। तुम्हारी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। चाहे मुझे अपनी हर चीज बेचनी पड़े, मैं तुम्हें पढ़ा लिखाकर डॉक्टर बनाऊंगी। इस पूरे ट्रैक में सभी का किरदार बेहद सशक्त और प्रेरणादायक बनकर सामने आ रहा है। एक मां, एक पत्नी और एक जुझारू औरत, सभी हर रूप में अपना कर्तव्य निभा रही है। आने वाले एपिसोड्स में